एक ना बस कथा की और घी की टिप्पी दीजिए बहन जी, आप घी की टिप्पी दीजिए। सबको चंदन आप अपनी लगाई, प्रभु को लगाई है, कन्हैया जी को। हाँ अभी लगा हाँ, है। पहले लगाइए कन्हैया पहले जी। इनको लगाए फिर अपने लगा हाँ, बड़ा अच्छा की, बहुत अच्छी बात है। जय हो, कन्हैया जी है तो सब कुछ। पंडित जी भी इसमें ज्ञान की बात बताते हैं। हम अज्ञानी आदमी हम क्या बताएंगे। अरे आपका गंगा किनारे पे हम तो ऐसे मांग रहे हैं, जो भी टूटा फूटा जैसा भी माई का भक्त हूँ, गंगा मैया के चरणों का दास हूँ। उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। वही मेरी माँ है, वही अन्नदाता है, वही सब कुछ है। माता से बड़ा संसार में कोई नहीं है। आपके वचन बड़ी दूर तक जाएंगे, हमारा चैनल है। अच्छा चैनल है आपका। हाँ बड़ी दूर तक वचन जाएंगे। अरे वाह, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। अच्छा बुला दे रहा हूँ, अभी बन रहा कुछ माता जी बना ना वाले को, क्या इसको बुला दूँ? चैनल सब्सक्राइबर कर ले, बाबा को दिखा देना। यूट्यूब निकाल, बाबा को हिंदुस्तान में मशहूर करूंगी। 55,000 एक सब्सक्राइबर हमारा है। संगठन है, उसके नाम से बनाइए, हैं? जय गंगा मैया सामाजिक संस्था है। अच्छा बोल देना, अभी इसमें बोलना जो जो बात है बोल देना। जय गंगा मैया सामाजिक संस्था। कुछ कपड़े गंदे हो संस्था के अंतर्गत भगवान की कृपा से गंगा जी में गरीब आदमियों को कुंभ में निःशुल्क स्नान करवाते हैं। अब कुंभ भी तो लगेगा हाँ, इलाहाबाद में। इलाहाबाद, उसी में तो प्रोग्राम है। तो माचिस ले आ। कौन सी जगह है आपकी संस्था? हमारी संस्था यही है, जय गंगा मैया सामाजिक संस्था। अच्छा पंडित जी, एक बात गंगा और जी की बताओ, पूजा पाठ निःशुल्क भाव से सेवा मटवाया गोत्र के पंडित कहाँ मिलेंगे? पंडे मिलेंगे, गढ़ में मिलेंगे, गढ़ में? लेकिन राजी खुशी आप आए हैं, उनकी जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे वंशावली वंशावली वो निकालते हैं जब मृतक का काम कोई करके आता है, तो वो जाते हैं वंशावली निकालते हैं। अभी आप जाएंगे अनायास आपसे पैसा मांगेंगे, अभी कोई जरूरत है। वही राजी खुशी सत्यनारायण की कथा सुनने आप आई हैं। उनकी बना लो, देखो हर्षिता! दोनों क्या बना रहे हैं। यहाँ हाँ, क्या बना रहे हैं दोनों मिट्टी का। अरे तंगा ना करें, यहाँ आओ। सत्यनारायण की कथा शुरू हो गई है हाँ। और पंडित जी गंगा घाट पर जय गंगा मैया सामाजिक संस्था के अंतर्गत सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू हो गई। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बैठिए। हर्षो, अपने हाथ में फूल ले लीजिए थोड़ा थोड़ा बेटा, बिना फूल का कथा कैसे हो। कुछ ले लिया हाथ में। अपना हाथ मेरे हाथ पे रख लो, हाँ। फिर मेरे को दिक्कत नहीं होगी। हाथ दिक्कत संभलता है हाथ है। से आपको। अपना हाथ रख लो इधर हाथ पे, सही रह जाए, उधर से चढ़ा देंगे। ऐसे। आप ऐसे कोई हाथ लगा दी ना बस, बस ये लो। कोई ना, आप कोई गंगा जी आपकी रक्षा करे बेटा, सारी बीमारी गंगा जी दूर कर देंगे। ये गंगा भगीरथ लाए थे, वो भगीरथी सैनी थे, हम भी सैनी हैं, वे हमारे वंश के थे, अच्छा। वंशिज, और हम भी धार्मिक हैं। हाँ, धर्म से ही धन बढ़ता माता जी। हाँ। हाँ, धर्म है वही सब कुछ। जहाँ भगवान परीक्षा भी लेते हैं, वे दे के भी देखते हैं हाँ, और ले के भी देखते हैं। चलिए। कहाँ गई वो लोग? नहीं बैठेंगे? आ जाएंगे, घूम शुरू के करो जाएंगे। शुरू करो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय जैसे आप यहाँ आए गंगा जी नहाने, हाँ जी। वैसे आपको नैमी शरण जाना चाहिए। फूल लाना है। 88,000 ऋषियों ने हाँ जी। सूत जी से पूछा हाँ जी। कि हे प्रभु, कलयुग में लोगों का कैसे उद्धार हो। हाँ जी। सूत जी ने यह बात नारद जी से कहा। नारद जी ने भगवान विष्णु जी से कहा। विष्णु भगवान जी ने कहा, दुख शोकात को दूर करने वाला, हाँ जी। धन धान को बढ़ाने वाला, हाँ जी। सौभाग्य संतान को देने वाला, मृत्यु लोक में सबसे उत्तम व्रत कथा है सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। इस व्रत कथा सुनने से मनुष्य को मनवांछित फल मिलता है। विशेष रूप में कलयुग में इसका सबसे बड़ा महत्व है। यह श्रीमद् भागवत कथा की बराबर है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मण नारायण 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 देवो नारायण।
पितरो नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पितरों की पूजा वही 16 दिन श्राद्धों में होता है। ये भगवान विष्णु के पितरों का नाम भगवान विष्णु के बाद लीजिएगा, पहले कथा सुनिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि सुंदर काशीपुरी नगरी में हाँ जी, एक सदानंद नाम के गरीब ब्राह्मण थे, हाँ जी, जो भिक्षा के लिए नित्य दिन पृथ्वी पर घूमते थे। हाँ जी, ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु हाँ जी, वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके जाके आदर के साथ पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, नित्य पृथ्वी पर भिक्षा के लिए क्यों? आज कोई ब्राह्मण का सम्मान नहीं रह गया। भगवान विष्णु थे, भृगु ऋषि ने उनके वक्ष स्थल पे एक पैरों से मार दिया था। उन्होंने कहा हे ब्राह्मण देवता, ये व्रत जैसी छाती है, कहीं तुम्हारे पैरों में तो चोट नहीं लगा है? हाँ जी, वो भगवान विष्णु ब्राह्मणों को इतने सम्मान देते हैं। अब उन्होंने जो उपाय बताया कि तुम सत्यनारायण भगवान की उत्तम व्रत कथा सुनो तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ जी, अब उसका ही बात के लिए ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। हाँ जी। सवेरे भिक्षा के लिए गए, बहुत सारा धन मिला। हाँ जी, उससे उन्होंने सत्यनारायण भगवान की उत्तम व्रत कथा सुनी। उसी समय लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। हाँ जी, उसने देखा ये ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगते थे, हाँ जी, आज ये तो सत्यनारायण भगवान की उत्तम व्रत कथा सुन रहे हैं। हाँ, उसके मन में भी जिज्ञासा हुई कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे हम भी सत्यनारायण भगवान की उत्तम व्रत कथा सुनूंगा। भगवान प्रसन्न हो गए। वो अपने सर पे लकड़ियों को रख करके जहाँ धनवान लोग रहते थे वहाँ गया। उस दिन लकड़ियों को दाम दुगना से चौगुना मिला। उससे उन्होंने सत्यनारायण भगवान की उत्तम व्रत कथा सुनी। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। माता गंगा मैया की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। सूत जी कहते हैं अब एक उल्कामुख नाम का राजा था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी। पुत्र के लिए भद्रशिला नदी के तट पर पति पत्नी सत्यनारायण भगवान की उत्तम व्रत कथा सुन रहे थे। वहीं पे व्यापार करने के लिए साधु नामक बनिया गया। राजा को नमस्कार करके कहने लगा, हे राजा क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या फल मिलता है? राजा ने कहा, पुत्र के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान की उत्तम व्रत कथा सुनो। क्योंकि साधु बनिए के पास कोई संतान नहीं थी, संतान देने वाले इस व्रत के बारे में उनसे उपाय पूछ करके एक दिन अपनी पत्नी लीलावती से भगवान विष्णु की माया से एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा। तब उसकी पत्नी लीलावती ने कही, जो आपने संकल्प लिया था उस व्रत को करिए। साधु कन्या बोला, इसके विवाह भी करूँगी। अब पुत्री ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता। अब जब देखा साधु कन्या की पुत्री के विवाह की जो गई, एक दूत को कांचन नगर भेजा। दूत ने कांचन नगर से भी बड़ी पुत्री को लाया और उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह के समय व्रत करना भूल गया। अब भगवान नाराज हो गए और उसे श्राप दिया। वह अपने दामाद के साथ राजा चंद्रकेत के वहाँ व्यापार करने के लिए चला गया। सत्यनारायण भगवान की माया से राजा का धन को चोर चुरा के भागा। जहाँ दोनों ससुर दामाद ठहरे थे, चोर ने राजा के धन को ही चुपचाप रखे। पीछे से दूतों ने देखा कि राजा का धन इनके पास रखा है। इन दोनों को बंदी बना करके ले गए और कठोर कारावास में डाल दिया। इधर घर पे जो धन रखा था चोर चुरा के ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यासन की चिंता में लीलावती की पुत्री कलावती एक दिन ब्राह्मण के घर गई। सुबह से शाम हो गया। शाम को जब समय से नहीं आई, जब रेत में आई तो उसकी माता ने कही, बेटा तेरे मन में क्या है, अब तक कहाँ रही? उसने कही, माता मेरे मन में कोई भावना नहीं है, मैं तो ब्राह्मण के घर गई थी, वहाँ सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुन रही थी।
उन दोनों ने ही संकल्प किया कि मेरे पति दामाद शीघ्र आ जाएंगे, इसकी माता ने कही। तो प्रभु हम भी सत्यनारायण भगवान की उत्तम व्रत कथा सुनेंगे। भगवान उतने में ही प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में जाके कहा, हे राजा, जिन दोनों बनियों को तुमने बंदी बना रखा वो निर्दोष है, उन्हें छोड़ देने, तेरा सारा धन नष्ट कर दूं। अब वो स्वप्न की बात राजा ने सभा में सुनाई, भयभीत हो गया और उन दोनों को बुला करके बनियों को जितना धन लिया था दुगना धन दे करके विदा किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। देखिए, ये 5 अध्याय की सत्यनारायण की कथा होती है। 2 में इसका वर्णन है, 3 में कहानी है और प्रसाद का मेन वर्णन है। लेकिन आज के युग में ना कोई प्रसाद लाता है, प्रसाद के बगैर कथा ही अधूरा है। घर से कसार है, चना मिर्च है, फल है, लाना चाहिए। ये 4थी अध्याय में इसी प्रसाद का ही वर्णन है। महात्मा सूत जी कहते हैं, दोनों वैसे अपने घर के लिए चल लेते हैं। भगवान विष्णु दंडी का रूप धारण करके जाके पूछते हैं, हे साधु बनिया, तेरी नाव में क्या है? अब मानी बड़ी खस्ता हुआ पूछता है, दंडी क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा? मेरे नाव में तो लता पत्र भरा है। भगवान ने कहा, तेरा ही वचन सत्य हो। ऐसा कहा कि भगवान समुद्र के किनारे बैठे। क्रिया करने के बाद साधु बनिया देखा नाव में लता पत्र मूर्छित हो गया। तो उसका दामाद बोला, मूर्छित मत होइए, यह दंडी का श्राप है। वह स्वयं भगवान विष्णु है, उन्हीं के चरणों में शरणों में जाना चाहिए। वह दोनों जाते कहते हैं, प्रभु नौका को धन से परिपूर्ण कर दो। भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि छड़े रुष्टे छड़े तुष्टे, रुष्टे तुष्टे छड़े छड़। पल भर में धूप होती है, पल भर में छाया होती है, ये प्रभु की माया है। तुरंत खुश हो गए और नौका को धन से परिपूर्ण कर दिए। दोनों सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके अपने घर के लिए चल दिए। घर के निकट पहुंचने के बाद साधु बनिया ने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत जाके उनकी स्त्री लीलावती को नमस्कार करके कहने लगता, साधु जा माता सहित समुद्र के समीप आ। उस समय लीलावती कराती सत्यनारायण की कथा सुनी। लीलावती अपने पुत्री से कहती, बेटा पूजा पूर्ण करके आप प्रसाद ग्रहण करके ही अपने पति को देखने के लिए जाना। लेकिन पति को देखने के लिए इतनी लालायित हो गई, सब कुछ त्याग करके दौड़ी हुई चली। अब भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नौका सहित पानी में डूबो दिया। अपने पति को न देखती हुई रोती हुई जमीन पर गिर गई। इसने नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता। साधु बनिया बड़ी दुखी हुई। तब आकाशवाणी हुई, क्योंकि संसार में पुत्र मोह से बड़ा कोई मोह नहीं। कैसा भी पुत्र है, बहुत प्यारा है। तो त्राहिमाम करने लगा, हे प्रभु क्या हो गया? तब आकाशवाणी हुई, हे साधु बनिया, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद को छूट किया है। यदि घर जाके प्रसाद खा के लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के कलावती घर पहुंचती है। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके समुद्र पे आके अपने पति के दर्शन करते। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी 5वें अध्याय में भी प्रसाद का वर्णन करते हैं। यह प्रसाद किसी जात का नहीं होता है, मेरा सिर ढक दो। किसी के हाथ का प्रसाद लेना चाहिए। एक राजा तुंगध्वज था। सूत जी कहते हैं, वह वन में शिकार करने गया। वन में बरगद के पेड़ के नीचे बाल बाल सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनी। राजा को शिकार करते हुए देखे तो सबसे पहले राजा को प्रसाद देने लगे। राजा ने कहा, हे मूर्ख, हम तेरे हाथ का प्रसाद नहीं खाते, हम तो राजा हैं। ऐसा कहकर शिकार करने चला गया। वापस आया, भगवान ने उसको सब तब उसको ज्ञान हो गया। पहले को ज्ञान भी था, आज जान नर करे ढीठा, यार ज्ञान भी नहीं। उसी स्थान पे गया राजा, ग्वालपाल के हाथों से प्रसाद ग्रहण करके धन पुत्र लक्ष्मी से संपन्न हो गया।
जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके अगले जन्म की कथा करता हूँ। वृद्ध सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्लकामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के मोरंग ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़हारा भी अगले जन्म में गुहा नामक निषाद राजा हुआ। इसने भगवान राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज स्वयं मनु हुए, जो भगवान की भक्ति में लीन होकर स्वयं मोक्ष को प्राप्त किया। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथाम पंचमो अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आरती ले शाम ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत जविराजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम लक्ष्मी रमणा। प्रकट भय कलिकार दीदी को दर्श दियो। बोलो ब्राह्मण बन के कंचन मैल गियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भेल कटारु जिन पर कृपा करे। चांद चोड़ एक राजा तिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धरो। धारण कीनी तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैस मनोरथ भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धरो। स्वामी चिन्ह चिन्ह रूप धरो। तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बाल बाल सरान बन में भक्ति तेरी मन वांछित फल। जय लक्ष्मी रमणा। ले लो एक बार मेरे में ले लो। बस मेरे में इसमें काट के आप ये ले लो। नारायण भगवान की जय।
बच्चियों की जय 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 बोले सच्चे दरबार की जय। कथा विधि विधान शिक्षा हम जला के छोड़ दी इसे जला के छोड़ दी। जला के वहाँ छोड़ो, आओ जलाओ। गुन्नू मम्मी देखने कहाँ गए दोनों ये? गुन्नू हर्षो वहाँ कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, मैं मारूंगा फिर पकड़ के। इधर आ, इधर आ, जा रहे हैं हम तो वहीं रहे, जा रहे हैं। दूर 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 तो दूर, हाथ धो लो। आप गीले नहीं होना। ये फेंको और हाथ धो, हाथ धो दोनों। नहीं रहने दे, ऐसे फिर मिट्टी में हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। बस मत धो रहने दो। गुन्नू जूते चप्पल गीले हो जाएंगे, आजा। गुन्नू गुन्नू आ जाओ हर्षू। गुन्नू गुन्नू ओए पापा वहाँ ना मुझे ना रेत मिली है। काट दे अभी इनका। लो दीदी फोन अपना। फोन देख ले, बंद कर ले।